नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस की जांच आखिर कौन करेगा, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। रिया की याचिका पर उसके वकील श्याम दीवान कोर्ट में अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। रिया के वकील ने पटना में दर्ज एफआईआर को आधारहीन बताया है। रिया के वकील ने कहा है कि उनके क्लाइंट को परेशान किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का हर अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी आपको दिखाते हैं सुशांत की मिस्ट्री पर 10 ब्रेकिंग न्यूज। सुशांत सुसाइड केस की जांच पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस बीच रिया और उसके पिता भाई का मोबाइल ईडी ने जब्त कर लिया है। ईडी रिया और फैमिली की कॉल रिकॉर्ड की जांच करेगी। साथ ही ईडी रिया के फोन से डिलीट हुआ डेटा रिकवर करना चाहती है। इस बीच सूत्रों के मुताबिक रिया के बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी ने ईडी से कहा है कि सुशांत के सारे फैसले रिया चक्रवर्ती ही लिया करती थीं। रिया पर छठी ब्रेकिंग न्यूज यह है कि सुशांत के पिता ने पिछले साल नवंबर में रिया को व्हाट्सएप मैसेज किया था और सुशांत के बारे में, उसकी सेहत के बारे में जानकारी मांगी थी। सुशांत के पिता ने श्रुति मोदी को भी मैसेज किया था। थोड़ी देर पहले सुशांत की बहन पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंची हैं। साथ ही सिद्धार्थ पिठानी से भी लगातार दूसरे दिन ईडी की पूछताछ जारी है। मेरी संवाददाता गौनिका अरोड़ा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जिनकी नजर सुप्रीम कोर्ट में चल रही हियरिंग पर है। गौनिका, कितने और इंतजार के बाद हम दर्शकों को बता पाएंगे कि आखिर क्या फैसला हुआ है? जांच मुंबई पुलिस करेगी या सीबीआई करेगी? देखिए, अभी 15 से 20 मिनट पहले ही सुनवाई शुरू हुई है और अभी सिर्फ रिया के जो वकील हैं श्याम दीवान, उनकी तरफ से कोर्ट में दलीलें रखी जा रही हैं। वो अभी कोर्ट को पूरे एफिडेविट की जो पूरी याचिका है उसकी जानकारी दे रहे हैं। खासतौर पर कल जो एफिडेविट दायर किया गया उसे कोर्ट में पढ़ा जा रहा है। जो रिया की याचिका है, जिसमें रिया ने ये कहा है कि वो खुद एक्यूज नहीं बल्कि वो खुद विक्टिम है, उसे किस तरह ट्रोल किया जा रहा है, किस तरह उसे थ्रेट्स दिए जा रहे हैं। वो सुशांत से प्यार करती थी और किसी तरह की ऐसी कोई दोनों के बीच में बात नहीं हुई जिस तरह रिया पर आरोप लगाए जा रहे हैं। सभी आरोपों को रिया ने गलत बताया है और तमाम एफिडेविट इस वक्त कोर्ट पे पढ़े जा रहे हैं। और अब श्याम दीवान ने महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो एफिडेविट फाइल किया गया था उसे अब कोर्ट पे पढ़ा जा रहा है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से जवाब मांगा गया था बिहार सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से, केंद्र सरकार से, और अब अभी सभी एफिडेविट्स को कोर्ट पे पढ़ा जा रहा है। अभी सिर्फ रिया के वकील की तरफ से दलीलें रखी जा रही हैं। अभी और किसी भी वकील ने कोर्ट में बोलना शुरू नहीं किया है। ऐसे में अभी थोड़ा सा अगर वेट करना होगा, क्योंकि कोर्ट में अभी सभी वकीलों की तरफ से दलीलें रखी जाएंगी। करीब 4 वकील इस वक्त कोर्ट के सामने मौजूद हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पूरी हियरिंग चल रही है, लेकिन अभी सिर्फ रिया की तरफ से, क्योंकि मुख्य याचिका रिया की तरफ से दायर की गई थी, रिया की तरफ से अभी पूरा पक्ष रखा जा रहा है। रिया अपने आप को विक्टिम बता रही है। गौनिका, आपने इस तरह के बहुत सारे केसेस देखे हैं, उस पर आरोप लगाए गए हैं। गौनिका, आपने इस तरह के बहुत सारे केसेस देखे हैं, उसको रिपोर्ट किया है। एक एफआईआर पटना में दर्ज है जिसको लेकर के रिया चाहती हैं कि वो केस मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट कैसे रिएक्ट करने वाला है, आप अभी तक क्या रीड कर पा रही हैं? देखिए, पूरा मुख्य मामला जो है वो ज्यूरिडिक्शन को लेकर है, क्योंकि रिया ने भी अपने पिटीशन में यही कहा है कि इस मामले में ज्यूरिडिक्शन महाराष्ट्र सरकार का है। मुंबई पुलिस इस पूरे मामले पे जांच कर सकती है। बिहार पुलिस जो है वो इस मामले में इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। लेकिन एफआईआर जो है वो कहीं भी दर्ज हो सकती है। चाहे क्राइम अगर मुंबई में हुआ है तो देश के किसी भी कोने में एफआईआर दर्ज की जा सकती है। लेकिन जब मामले की जांच शुरू होती है तो सिर्फ एक ही एफआईआर पर होती है। हालांकि इस मामले में सिर्फ एक ही एफआईआर दर्ज की गई है। मुंबई पुलिस की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। ऐसे में जो रिया की तरफ से कहा जा रहा है कि मामले के जो एफआईआर है उसे मुंबई में ट्रांसफर किया जाए, और अब बिहार पुलिस के हाथ में इस वक्त। चलिए इंतजार करते हैं कि अदालत इसे किसका ज्यूरिसडिक्शन मानती है, मुंबई पुलिस का या फिर जो मांग की जा रही है रिया की तरफ से कि पटना से केस को मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाए, उस पर अदालत का क्या रुख होगा। वो थोड़ी देर में शायद कुछ तस्वीर साफ होगी। ईडी की पूछताछ में श्रुति मोदी ने रिया चक्रवर्ती पर बड़ा खुलासा किया है। श्रुति मोदी के मुताबिक सुशांत की जिंदगी के सारे फैसले रिया चक्रवर्ती ही किया करती थी। सुशांत की पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल फैसलों तक रिया का दखल होता था। इतना ही नहीं, सुशांत के पैसों से जुड़े फैसले भी रिया ही करती थी। रिया ने सुशांत के क्या क्या बड़े फैसले लिए हैं, इसकी जानकारी भी श्रुति मोदी ने ईडी को दे दी है। इसके अलावा आज ईडी की टीम सिद्धार्थ पिठानी और सुशांत की बहन मीतू से भी पूछताछ कर रही है। हमारे संवाददाता जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ मुंबई से हैं। जेपी, तमाम बातें जो श्रुति मोदी की तरफ से बताई गई हैं वो कितनी मददगार होंगी इस केस को और नतीजे तक पहुंचाने के लिए?
देखिए हुसैन, सबसे अहम बात यह है कि जो श्रुति मोदी ने जो अपनी बात रखी है, श्रुति मोदी ने साफ कहा है कि 2020 फरवरी के बाद वो बहुत सीमित बात करती थी सुशांत सिंह राजपूत से, और रिया चक्रवर्ती जब से आई थी तब से बहुत सारे फैसले सुशांत के जीवन से जुड़े हुए, बैंक ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए, या इन्वेस्टमेंट के जुड़े हुए, या फिर कंपनियां बनानी है सुशांत की अगर कोई, तो वो सारे फैसले रिया लिया करती थी। तो ये बहुत बड़ी लाइन है श्रुति मोदी ने जो दिया है ईडी को, और इससे ये भी साबित होता है कि रिया चक्रवर्ती की जो दखल है वो बहुत ज्यादा थी सुशांत के जीवन में, क्योंकि आप देख सकते हैं कि रिया के जो भाई हैं सौविक चक्रवर्ती, वो डायरेक्टर बनाए गए हैं 2 कंपनियों में। पिता जो हैं इंद्रजीत चक्रवर्ती, उनके नवी मुंबई के एड्रेस को रजिस्टर्ड एड्रेस बताया गया है। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे ये साफ होता है कि रिया चक्रवर्ती की दखल थी, और ये बात भी साफ होता है, मोदी ने भी कंफर्म किया है। जेपी, ये भी साफ हो जाता है कि बिहार के पटना में जो एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें सुशांत के पिता ने जो इल्जाम लगाए हैं, श्रुति मोदी जो कुछ कह रही हैं, उन सारे आरोपों को ये दलीलें सच साबित करती हैं कि सुशांत के पिता ने जो बातें एफआईआर में कही हैं वो सब के सब सच हैं। और अपडेट के लिए मैं आपके साथ लौटूंगा।